आनंदपुर नाम के एक शांत गांव में राघव नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे था, जहां हमेशा गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की खुशबू रहती थी। राघव हर दिन नरम मिट्टी से सुंदर सुंदर छोटे दिए बनाता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी छोटी बेटी मीरा उसे काम में मदद करना बहुत पसंद करती थी। वो बड़े प्यार से दियों पर लाल, पीले और नीले रंगों से रंग भरती। रंग भरते समय वो अक्सर सोचती कि ये छोटे छोटे दिए किसी के घर में कैसे चमकेंगे। एक सुबह गांव के मुखिया ने घोषणा की, इस सप्ताह महान दीपोत्सव प्रतियोगिता होगी। सबसे सुंदर और सबसे चमकीली सजावट करने वाले को बड़ा इनाम मिलेगा। गांव का सबसे अमीर व्यापारी महेश सेठ तुरंत अपने दुकान में महंगे बिजली के लाइट और रंगीन लालटेन लगा लाया। उसकी दुकान किसी महल की तरह चमकने लगी। मीरा ने अपने साधारण मिट्टी के दियों को देखा और धीरे से बोली, पापा, हमारे छोटे छोटे दिए उन बड़े बड़े लाइटों से कैसे मुकाबला करेंगे। राघव मुस्कुराया और उसके हाथ में एक दिया रखकर बोला, मीरा, रोशनी आकार से नहीं, उद्देश्य से होती है। एक छोटा सा दिया भी बड़ा अंधेरा दूर कर सकता है। त्योहार की रात आ गई। पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट, संगीत और खुशियों से भर गया। महेश सेठ की दुकान सबसे ज्यादा चमक रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जोरदार गरज हुई और तेज तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज हुई कि कुछ ही देर में बिजली चली गई। महेश सेठ की चमकती लाइटें बुझ गईं। पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। त्योहार की खुशी फीकी पड़ने लगी। तभी राघव अपने घर से बाहर आया और उसने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया। अंधेरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। मीरा ने जल्दी जल्दी और दिए जलाए और रास्ते पर रख दिए। पड़ोसियों ने ये देखा और उन्होंने भी अपने अपने दिए जला लिए। धीरे धीरे हर घर, हर दरवाजा और हर गली छोटे छोटे दियों से जगमगाने लगी। कुछ ही देर में पूरे आनंदपुर में सैकड़ों दिए जल उठे। गांव एक शांत, सुंदर और गर्म रोशनी से भर गया, जो बिजली की लाइटों से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तूफान धीरे धीरे थम गया, लेकिन दियों की रोशनी बनी रही। लोग फिर मुस्कुराने लगे और त्योहार उसी सुनहरी रोशनी में मनाया गया। अगली सुबह गांव के चौक में निर्णायक इकट्ठा हुए। इस वर्ष दीपोत्सव प्रतियोगिता के विजेता हैं राघव और मीरा। इनके दियों ने सिर्फ सजावट नहीं की, बल्कि जरूरत के समय पूरे गांव को रोशनी दी। महेश सेठ आगे आया और विनम्र होकर बोला, मैं अपनी चमकदार लाइटों पर बहुत गर्व करता था, लेकिन तुम्हारे साधारण दियों ने सब कुछ सच्ची रोशनी दी। मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। उस दिन के बाद से उसने अपनी दुकान में राघव के मिट्टी के दिए भी बेचने शुरू कर दिए। मीरा ने गांव में जलते दियों को देखा और मुस्कुराकर बोली, पापा, एक छोटा सा दिया भी बहुत सारे दिलों में रोशनी फैला सकता है। राघव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, सच्ची रोशनी दया, उद्देश्य और दूसरों के साथ बांटने से आती है।